नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। तो आशा करता हूँ आप एकदम सुरक्षित और स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई जो है बिल्कुल ज़ोर शोर से चल रही होगी। तो जैसा कि आप थंबनेल में देख ही चुके होंगे कि आज की वीडियो में आपके लिए जो है पहला चैप्टर जो आपका दो ध्रुवीयता का अंत जो आपके सिलेबस के अनुसार है, तो उसकी वीडियो मैं आपके लिए जो लेकर के आ चुका हूँ। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज से हम जो है अपनी पॉलिटिकल साइंस की क्लास जो है चालू कर रहे हैं, जो कि बिना किसी स्किप के पूरे साल जो है चलने वाली है। तो आप जो है हमारे साथ पूरे साल जो है लगातार जुड़े रहिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आपको जो है सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए और आप जो है वीडियो को देख सकें। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू कर दें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और मैं आपको ये बता दूँ कि कम व्यू देखकर या फिर कम सब्सक्राइबर देखकर, ये चीज़ें देख कर के आप जो है चैनल को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। मैं आपको 100% गारंटी ले सकता हूं कि यदि आप हमारे साथ पूरे साल जो है जुड़े रहेंगे तो मैं ये गारंटी ले सकता हूं कि आपके जो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे नंबर आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले चैप्टर को देखने से पहले इसका हमें परिचय पता होना चाहिए कि इस चैप्टर में हम सब क्या क्या पढ़ेंगे। तो मैं बता दूँ सबसे पहले हम इस चैप्टर में जो है सोवियत प्रणाली के बारे में पढ़ेंगे कि सोवियत जो प्रणाली थी वो सोवियत किस विचारधारा को लेकर के, ये सब चीज़ें जो मैं आपको इस वाले मैं बताऊंगा। उसके बाद विघटन, सोवियत प्रणाली, सोवियत संघ जो था उसका विघटन कब हुआ, किसके कारण हुआ। ठीक है, तो कारण पढ़ेंगे। फिर उसके बाद परिणाम पढ़ेंगे कि सोवियत प्रणाली का जो विघटन हुआ तो उसके क्या परिणाम हुए, उसके बाद क्या व्यवस्था चली। उसके बाद फिर हम शॉक थेरेपी के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद शॉक थेरेपी के क्या परिणाम आए उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर संघर्ष और तनाव कि कुछ देशों के बीच में क्या हुए, फिर जब विघटन हुआ तो क्या हुआ, बहुत सारे देशों के बीच में लड़ाई झगड़ा भी हुआ, तो वो सब के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद लास्ट में हम सब पढ़ेंगे क्या, भारत से संबंध कि सोवियत संघ और भारत के बीच में क्या संबंध था, उसके बारे में हम सब लास्ट में पढ़ेंगे। लेकिन हमारा ये पार्ट 1 वीडियो रहने वाला है, तो पार्ट 1 वीडियो में आपको जो है ये 4 चीज़ें जो है क्लियर करवाऊँगा। उसके बाद बाकी के 4 चीज़ जो आपको पार्ट 2 वीडियो में मैं प्रोवाइड करवा दूँगा। तो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, अपने क्लास ग्रुप में हो गया, अपने दोस्तों को हो गया। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के वीडियो को। सबसे पहले सोवियत प्रणाली थी क्या। अब सोवियत प्रणाली जो है इसके बारे में हमें जानने से पहले हमें क्या जानना चाहिए कि सोवियत था क्या। तो सोवियत जो था वो कौन से विचारधारा को मानता था, समाजवादी हो गया, समतावादी या फिर साम्यवादी विचारधारा को ये सब मानते थे। ठीक है, उसके बाद ये किसके, पूंजीवादी के विरोधी थे। तो ये सब चीज़ें जो थी इसकी सोवियत प्रणाली थी। अब ये स्थापना कैसी हुई, ये कहाँ से अस्तित्व में आया, तो उससे सबसे पहले हम सब देखते हैं। यूएसएसआर यानी सोवियत गणराज्य 1917 की एक क्रांति हुई। तो रूस में क्या हुआ, सोवियत गणराज्य में क्या हुआ, एक क्रांति हुई। क्या हुई, समाजवादी क्रांति, जिसके नेता किसे कहा जाता है, व्लादिमीर लेनिन को जो है इसे इसका नेता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लेनिन को। तो उसके बाद जब ये 1917 में क्रांति हुई तो फिर क्या हुआ, ये अस्तित्व में आया। कौन आया, सोवियत गणराज्य। और इसकी विचारधारा क्या थी, समाजवादी थी। समाजवादी, साम्यवादी आ जाए, कुछ भी आ जाए, आपको जो है एक ही आंसर लिखना है। उसके बाद यहाँ पर पार्टी कौन सी थी, कम्युनिस्ट पार्टी का यहाँ पर शासन देखने को मिला था। अब इस खेमे को, ये सब भी चीज़ जो है विशेषता कह लीजिए आप, जो भी समझ लीजिए, ये सब चीज़ें जो थी, इस खेमे को दूसरी दुनिया कहा जाता था। तो पहली दुनिया किसे कहा जाता था, अमेरिका को, किसको, पश्चिमी गठबंधन को। और दूसरी दुनिया किसे कहा जाता था, सोवियत संघ आ जाए, पूर्वी गठबंधन आ जाए, तो उसे दूसरी दुनिया के नाम से जाना जाता था। अब क्या था, यहाँ की विशेषता में एक और भी है कि यहाँ की अर्थव्यवस्था हो गई, संचार प्रणाली, विशाल ऊर्जा संसाधन, खनिज तेल, लोहा इस्पात और मशीनरी उत्पादन यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही मात्रा में देखने को मिलता है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही उच्च मात्रा में देखने को मिलता था। लेकिन हाँ, थोड़ा सा एक कमी ये थी कि लोहा इस्पात हो गया, संसाधन हो गए, ऊर्जा के, इन सब की क्वालिटी जो थी वो थोड़ी पश्चिमी गठबंधन से कम थी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बेरोजगारी नहीं थी। बेरोजगारी वाला बच्चों जो है, बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, पेपर में एकदम से 1 नंबर में आ जाता है तो वहाँ पर आज दे देगा आपको बेरोजगारी थी नहीं थी, तो बच्चे याद करने लग जाते हैं यहाँ पर बेरोजगारी थी या नहीं थी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर विघटन हुआ। तो बच्चे ये सोचते हैं जब यहाँ पर नेगेटिव में गए, विघटन हुआ, तो क्या पता यहाँ पर बेरोजगारी हो। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर बेरोजगारी नहीं थी। स्वामित्व पर सीधा राज्य का अधिकार था। टैक्स जो यहाँ पर स्वामित्व मतलब टैक्स होता है, तो वो कौन लेता था, राज्य जो है यहाँ पर लेता था। अब सोवियत गणराज्य या फिर संघ जो था वो 15 गणराज्यों से मिल करके बना था। उसमें कितने देश थे टोटल,
15 देश जो यहाँ पर इसमें थे। अब क्या हुआ कि 15 देश थे, अब सबकी विचारधारा थोड़ी थोड़ी क्या हुई, अलग होने लग गई। सोवियत संघ क्या हुई, लड़खड़ाने लग गई। क्यों? क्योंकि वहाँ की व्यवस्था ख़राब हो गई, वहाँ पे लोगों की क्या हुआ, संसाधनों की कमी हो रही थी, अर्थव्यवस्था ख़राब हो गई। वो क्या हुआ, पश्चिमी गठबंधन से पीछे हो गए, बहुत ज़्यादा पीछे हो गए। क्यों? और एक कारण ये भी था कि सोवियत संघ क्या कर रही थी, सारा संसाधन जो है वो किस पर यूज कर रही थी, हथियार पर जो है यूज कर रही थी, जिसके कारण जनता की देखभाल ढंग से हो नहीं पा रही थी। अब यहीं से जो इसके विघटन की कहानी शुरू हो जाती है। अब हम सब देखते हैं, अभी तो हमने सोवियत प्रणाली के बारे में पढ़ा, अब हम जानेंगे गोर्बाचेव और सोवियत संघ का विघटन, मतलब सोवियत संघ का कैसे विघटन हुआ, कब हुआ, और उसमें गोर्बाचेव की क्या भूमिका थी विघटन में, तो उसके बारे में हम सब सबसे पहले हम सब जानेंगे गोर्बाचेव था कौन। तो गोर्बाचेव जो था 1980 के दशक, मतलब 1985 की यहाँ पर बात हो रही है, 1980 के दशक के मध्य में। दशक का मतलब तो बच्चों आपको पता ही होगा, 10 साल का लगभग ये पीरियड होता है। तो 1980 का दशक यदि बोलेगा तो 1980 के आगे की डेट जो है यहाँ पर आपको दशक माना जाता है, ठीक है। तो महासचिव बने गोर्बाचेव 1985 में। उन्होंने क्या हुए, नए नियम बनाए, नई नीतियाँ बनाई। लोगों को ये नीतियाँ अच्छी नहीं लगी। अब ये क्यों नहीं लगी अच्छी नीति, कारण इसका ये था बच्चों कि क्या हुआ कि गोर्बाचेव जो थे वो पश्चिमी गठबंधन से मिलना चाहते थे, पश्चिमी गठबंधन के साथ मिल करके व्यापार काम आगे जो है बढ़ाना चाहते थे। लेकिन लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगी। लोगों के सामने में पश्चिमी वो क्या नाम है, अमेरिका जो है वो क्या था, एक दुश्मन था। तो अगर जब हमारा राजा अगर किसी दुश्मन से हाथ मिलाएगा तो जनता में तो आक्रोश आएगा ही। तो जनता को ये नीति अच्छी नहीं लगी। तो 1991 में क्या हुआ, तख्ता पलट हुआ। 1991 में जो है क्या हुआ, गोर्बाचेव को सत्ता से हटा दिया गया। तो अब कौन बन गए, बोरिस येल्सिन जो है वो आ गए, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा, दिसंबर 1991 को 3 गणराज्य थे वहाँ के, रूस, यूक्रेन, बेलारूस ने क्या करा, सोवियत संघ की समाप्ति कर दी। तो पेपर में आ जाता है कि सोवियत संघ की विघटन कब हुआ, तो आपको याद कर लेना, दिसंबर 1991, ठीक है। विभाजन हो गया। उसमें भूमिका किसकी थी, रूस, यूक्रेन, बेलारूस 3 देश की थी उस समय लास्ट। अब आपको ये भी याद करना है कि लास्ट जो वहाँ के महासचिव थे वो कौन थे, बोरिस येल्सिन थे, ठीक है। उसके बाद आपका आ गया फिर CIS की स्थापना हुई। उसके बाद जब विघटन हो गया तो स्वतंत्र राज्य का एक राष्ट्रकूल बना, जो कि CIS की फुल फॉर्म भी है, जिसमें ऐसे देश थे जो कि अपना खुद अधिकार जो है अपने ऊपर कर रहे थे, ठीक है। अब क्या हुआ कि रूस को उत्तराधिकारी बनाया गया। उत्तराधिकारी का मतलब होता है जैसे कोई राजा होता है तो राजा का आगे राजा कौन बनता है, उसका बेटा बनता है। तो सोवियत संघ का जो मुख्य देश था वो रूस था। तो सोवियत संघ का जब विघटन हो गया, जब सोवियत संघ खत्म हो गया तो उसको कौन बनाया गया, राजा बनाया गया रूस को। जितनी भी सोवियत संघ की संधियाँ हुई थी, शक्तियाँ थी, जो भी थी, वो सभी किसको दे दी गई, रूस को दे दी गई। जैसे कि उनमें से आप एक शक्ति में ये भी कह सकते हो कि सोवियत संघ को जो है परमाणु संपन्न माना गया था। क्या माना गया था, परमाणु संपन्न। तो अब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो परमाणु संपन्न अब किसे बना दिया गया, रूस को बना दिया गया, ठीक है। अब हम सब देखेंगे विघटन का कारण क्या था, विघटन हुआ क्यों, विघटन क्यों हुआ। विघटन का सबसे पहला कारण क्या था, अर्थव्यवस्था बेकार हो गई थी, संसाधनों का दुरुपयोग हो रहा था, मतलब वही सारे संसाधन युद्ध में लगा दे रहे थे वो। प्रशासन हुआ खराब, राजनीति, प्रशासन वहाँ पर क्या हुआ था, खराब हो गया था, खराब राजनीति बिल्कुल ख़राब हो गई थी। गोर्बाचेव की नीति, जैसा कि मैंने आपको कहा था, गोर्बाचेव की नीति जो सुधार के लिए जो लाई गई थी, लेकिन उसका क्या हुआ, उल्टा प्रभाव पड़ा। उसके बाद रूस का वर्चस्व, रूस का जो है वहाँ पर जो है ना, आपको सोवियत संघ में कुछ ज़्यादा ही वर्चस्व देखने को मिलता था। रूस जो बोल देता था वही जो है आगे चल कर के काम में आता था। तो इस वजह से और देशों के बीच में जो है रूस के प्रति जो है भावना गलत उत्पन्न हो रही थी, क्योंकि उनकी सुनी नहीं जाती थी, सिर्फ रूस की सुनी जाती थी। तो ये भी एक कारण जो है उसको माना गया। उसके बाद मैं आपको ये बता दूं बच्चों कि आपके लिए जो हर वीडियो में आपके लिए जो है 1-2 ऐसे क्वेश्चन लाया करूँगा जो कि सभी बच्चों को इसके आंसर नहीं पता होते, क्योंकि बहुत ज़्यादा अंदर से ये क्वेश्चन होते हैं। तो पेपर में आपका आया था बाल्टिक गणराज्य के बारे में बताइए। तो एस्टोनिया, लताविया, लिथुआनिया जो है ये बाल्टिक गणराज्य में 3 देश थे। कौन से थे, एस्टोनिया, लताविया और लिथुआनिया। तो पेपर में आपके 1 नंबर में आ जाता है कि बाल्टिक गणराज्य जैसे कौन सा इनमें से बाल्टिक गणराज्य नहीं है। तो आपको ये 3 दे देगा और एक बाहर से नाम दे देगा, तो आपको जो बाहर से नाम आया है वो आपका नहीं होगा। अगर आपको ये 3 नाम याद होगा तो वो तो आप तो कर ही दीजिए, ठीक है। तो चलिए
उसके बाद आपको जो वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों को हो सके, ठीक है, दोस्तों को हो सके। आपका काम क्या है, वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे अंदर जो आत्मविश्वास पैदा कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए जो इसी प्रकार जो पूरे साल वीडियो लाते रहेंगे। विघटन का परिणाम क्या हुआ, अब विघटन जब हो गया तो उसके परिणाम क्या हुआ, दुनिया पर क्या असर पड़ा, दूसरी दुनिया की समाप्ति। दूसरी दुनिया की समाप्ति का मतलब समझ चुके हो गए आप। दूसरी दुनिया कौन सी थी, सोवियत संघ वाली, अब वो क्या हुई, ख़त्म हो गई। एक ध्रुवीय दुनिया की शुरुआत। एक ध्रुवीय दुनिया मतलब अमेरिका का वर्चस्व जो है पूर्ण रूप से चालू हो गया। हथियार होड़ जो थी वो समाप्त हो गया। अब सोवियत संघ का विघटन हो गया, हथियार होड़ कौन कर रहा था, सोवियत संघ कर रहा था, तो वो क्या हुआ, हथियार बनाना बंद कर दिया। अब जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो थोड़ी थोड़ी जो है अमेरिका ने भी जो हथियार पर जो है लगाम लगाने लग गया। शीत युद्ध की समाप्ति। शीत युद्ध जो 1945 में आपका प्रारंभ हुआ था। हम जानते हैं कि इन दोनों के देशों के बीच में जो युद्ध हुआ था वो शीत युद्ध ही था। तो अब क्या हुआ, जब विघटन हो गया शीत युद्ध की समाप्ति हुई। अब शीत युद्ध था क्या, तो शीत युद्ध था ऐसा युद्ध जो कि विचारधारात्मक लड़ाई था। क्या था, विचारधारात्मक लड़ाई था, जो कि बिना किसी रक्त भाव के लड़ा गया युद्ध था। उसे ही हम सब क्या कहते हैं, शीत युद्ध कहते हैं। तो यहीं पर आपका जो है पार्ट 1 वीडियो कंप्लीट होता है। बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और इसी प्रकार हम आपके लिए जो है पार्ट 2 वीडियो भी जो आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको हम जैसी वीडियो बनाएं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। और अब आपका काम क्या है, हमारे चैनल को आगे बढ़ाना, ठीक है। पूरे साल हम आपके लिए जो है इसी प्रकार वीडियो लाते रहेंगे। और हम आपको ये भी बता दूं कि इसकी PDF जो हम आपको जो है लिंक जो है आपको प्रोवाइड करवा दे रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको जो है इसकी PDF मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।